हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थ शाइन। एंड यहाँ पे मैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए हूँ, उनको बताने के लिए हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं खुद नीट एस्पिरेंट थी। एंड अफसोस इस बात का है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, बॉर्डर तक जा कर के मैं रह गई थी। बट कहते हैं ना कि लूप में फंसने से अच्छा है कि उससे बाहर निकल जाना और कुछ नया ट्राई करना। तो मैं भी वही डिसाइड करी और फिर उस लूप को मैं छोड़ करके मैं आगे बढ़ी। और फ़िलहाल मैं फिर अपनी जो जर्नी थी मेरी, जो भी कुछ था, मैं बहुत लोगों को पहले गाइड भी कर चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। तो मैं सोची कि क्यों ना यूट्यूब पे शुरू किया जाए, क्योंकि रिस्पांस जब अच्छा आता है तो अ, उसे आगे तक लेकर के जाना ही बहादुरी कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर शुरू करी हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। अगर आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपका टारगेट है कि नीट 2027 देना है, आपको सीरियसली अगर देना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कब तक सिलेबस कंप्लीट होना है, कब तक हमें कंप्लीट करना चाहिए, फिर कब मॉक लगाना चाहिए, क्या मॉक बीच से ही लगाना शुरू कर देना चाहिए या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाना चाहिए, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ओवरऑल अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले क्या डिसाइड करते कि हम पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से ये चीज़ यहाँ चेंज करना है, उसके बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो ये वीडियो भी ऐसा ही है, यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। आपका जो रोड मैप होगा वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होना चाहिए, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, जो कहलाए कि हाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगी, तो आप लोग बने रहना, देखना आगे तक। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगस्त से लेके अप्रैल तक का जो पूरा टारगेट रहेगा, टारगेट मीन्स जो पूरा पाथ रहेगा, यहाँ पे मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपका पाथ रहना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की। आपको ये देखना है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन कब करना है, टेस्ट प्रैक्टिस कब से करना है, फिर जो फाइनल जो तैयारी होती है वो कब आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इस पे। एक सेकेंड, हाँ, अब इस आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो इसमें पहले मैं बता दूं कि ये जो है, एक सेकेंड इसे मैं जूम कर लेती हूँ। हाँ, तो ये जो पूरी जर्नी रहने वाली हमारी, अभी अगस्त, वेट, अभी जुलाई, लास्ट वीक, अभी जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये है 21 जुलाई। एंड आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, कौन नहीं देखेगा, मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे ना ही सब्सक्राइबर्स हैं अभी। बट जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ अगर एक इंसान भी सुन रहा है तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। मैं इसमें अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद आपको ये बात फील हो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो जर्नी है अगस्त से लेकर के पूरा मई में पेपर होना, तो हम लोग अप्रैल तक मान के चलेंगे, ठीक है। हम लोग अप्रैल तक मान के चलेंगे कि हमें अप्रैल तक पूरा सब कुछ ख़त्म करना है। तो इसे हम लोग दो फेज में डिवाइड करेंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 चलेगा हमारा अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, और फेज 2 जो रहेगा वो हमारा चलेगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक। ये हमारा दो फेज में ये जर्नी पूरा डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज 1 में हम लोग को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स हमें पीडीएफ फॉर्म में लेना है ऑनलाइन या खुद के नोट्स बनाने हैं, ये भी बताया जाएगा आगे। फिर पीवाईक्यू, मॉक वगैरह जो है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सारे, और रेगुलर मॉक टेस्ट जो है, ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या करना है। तो बेसिकली ये चीज़ें हम लोगों को करनी है। फेज 2 में क्या रहेगा, सिर्फ रिवीजन रहेगा, फुल मॉक टेस्ट रहेगा, और मिस्टेक्स जो होते हैं उसको एनालिसिस हमें करना है। ये फाइनल प्रिपरेशन हमारी कहलाएगी। तो ये दो फेज था। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। ओवरऑल देखें तो अगस्त से दिसंबर तक के बीच में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। दिसंबर तक में हमारे पास पूरा नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, फार्मूला शीट्स होने चाहिए, फिर मिस्टेक कॉपी हमारी अच्छी खासी बनी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छे खासे दिए होने चाहिए। तो ये चीज़ रहेगा। तो ये कैसे करना है ये भी आगे बताया जाएगा, तो पेशेंस के साथ सुनना, ठीक है, रुके रहना।
अभी हमारी मेन चीज़ शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो भागना नहीं है बीच में, पहले सुन लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे बताया गया है कि फेज़ 1 में हमें करना क्या क्या है। फेज़ 1 में हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए हम लोग का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का सिलेबस हम लोग का कंप्लीट होना चाहिए। और हैंड रिटन नोट्स, हमें खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ टीचर पढ़ाएंगे तो हम बस उसका पीडीएफ जो रहेगा वो नोट मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ये हो गया वो हो गया, या ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, समझ आया। खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, दूसरों पे डिपेंड मत हो, दूसरे पे डिपेंड होने से ही नैया डूबती है, तो खुद पे डिपेंड रहो, ठीक है। खुद के पे डिपेंड रहोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, तो ये बात समझना। फॉर्मूला शीट्स रेडी करना है, स्पेशली किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। खैर ये सब मैं आगे बताऊंगी जब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी तब। शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज जितने भी हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स के पीवाईक्यूज ये कंप्लीट होने चाहिए हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में। फिर रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना है, ये चीज़ होना ही चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा मतलब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ये मान के चलना है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे, पहले फिजिक्स से शुरू करेंगे कि फिजिक्स में चीज़ें क्या है, कैसे करना है। तो फिजिक्स का अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स, देखो फिजिक्स सबको टफ लगता है। लाइक हम लोग जब जब हमें 11th में चूज़ करना था कि हमें मैथ्स लेना है या बायो लेनी है, हम लोग बायो की तरफ इसलिए आए थे ताकि मैथ्स ना पढ़ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, बायो में भी हमें मैथ्स वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मैथ्स के अलावा लाइक सब कुछ, बायो में तो सब कुछ घुसा हुआ रहता है, फिजिक्स भी रहता है, लाइक ग्राफ वगैरह देखे हो, केमिस्ट्री वगैरह वाला भी, फार्मूलाज वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा आपको। तो लोग बायो को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत टफ है। बट हम स्ट्रांग है यार, हम कर सकते हैं इसको, मैथ्स वाले नहीं कर सकते, इसीलिए तो कहते हैं ना कि अ, खुद का ढोल सुहावना टाइप कि जो खुद कर रहा है वो बेस्ट है, बाकी सारा वर्स्ट है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो खैर, तो फिजिक्स में भी मैथ्स की ज़रूरत होती है, लाइक मैथ्स में इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, बेसिक चीज़ें हमें बेसिक मैथ्स करनी पड़ती है, तो इसको देख के डरना नहीं है। देखो, और जब भी शुरू करते तो सीधा क्वेश्चन पे नहीं कूदना है कि हाँ सीधा हम क्वेश्चन पे कूद गए और फिर पता लगा क्वेश्चन नहीं बना, सारा मोटिवेशन डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। पहले प्रॉपर लेक्चर लगाना है, उसके बाद खुद के नोट्स लिखना है, हैंड रिटन नोट्स, किसी और के नोट्स मत देखना, बार बार बता रही हूँ, खुद के नोट्स रखोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। खुद के नोट्स ही बनाने हैं, किसी और के नोट्स पे डिपेंड मत होना। फिर जब नोट्स बन जाएं और लेक्चर देख लो, फिर क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो बता रही हूँ कि क्लास में जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना, क्लास के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को लेक्चर लेने के बाद फिर से सॉल्व करो। लाइक जो पीडीएफ दी जाती है तो फिर पीडीएफ ओपन करो, आंसर हाइड करो और क्वेश्चंस को फिर से अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये करना, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, पीवाईक्यूज़ लगा लो तो फिर 50 to 100 एमसीक्यूज़ पर चैप्टर हमें लगाने ही लगाने हैं फिजिक्स में, ठीक है, 50 to 100। फिर उसके बाद फार्मूला शीट्स, जब हम क्वेश्चन वगैरह बना लेते हैं, जब कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में आने लायक है, लाइक आ सकता है, ठीक है। हाई वेटेज टाइप जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो हमारे पास लाइक माइंड में थोड़े आ जाते हैं, तो तब जाके हमें फार्मूला शीट रेडी करना है, शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। लाइक फार्मूला शीट अगर रेडी कर रहे हो तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स भी हो गया, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो आप साइड से लिख सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट, ये आपको रेडी करना है। साथ ही साथ में जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन लगा लिए 50 to 100 क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, सारे फार्मूला यूज हो गए, तो आपको क्या करना है कि फार्मूला शीट रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम हर वीकेंड पे आपको उसे रिवाइज करते चलना है। जैसे कि मान लो कि अगर एक वीक में एक चैप्टर अगर कंप्लीट कर रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि एक वीक, तो जैसे ये चैप्टर एंड हुआ तो फिर हर 5 दिन पे हम लोग इसे जैसे हर अगले संडे को, लाइक जो पहले जो जितने चैप्टर्स हो रखे हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे फार्मूला शीट्स के थ्रू, रिविजन्स के शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ये हम लोग रिविजन कर सकते हैं। तो जिससे जो चीज़ें भूली हुई रहेंगी वो हमें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। और
और फिर आगे मैं बताऊंगी। हाँ, ये फिजिक्स का है ना, तो फिजिक्स में फिर जब हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, हर 6 दिन बाद 7 दिन बाद हर वीकेंड पे, तब साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करते चलेंगे, वो भी PYQ के, ठीक है। PYQ ही हम लोग रिवीजन के तौर पे लेंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, क्वेश्चंस होंगे, अगर दिख गए किसी चैनल पे तो उसको लगाते चलना है। और एक बात बता दूं कि देखो, आई नो कि टेलीग्राम पे सब कोई हो, ठीक है, तो वहाँ के जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं उसमें ज्वाइन रहना। जैसे कि कोई डाउट अगर शेयर कर रहा है कि हाँ इसका पता है, तो ऐसा नहीं कि आपको लाइक ग्रुप में मैसेज नहीं करना है तो आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हो। नहीं, आप सॉल्व करना खुद से, आंसर देखना कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। भले ही आप वो चैप्टर भी नहीं कर रहे हो या कर चुके हो तो आप उसे कर सकते हो, आपका रिवीजन होगा उससे, तो अपना घाटा मत समझना, ठीक है। तो ये थी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। तो आप लोग कोई भी कोर्स या तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे बहुत सारा है, ज़रूरी नहीं कि पेड बैच ही लेकर के हम पढ़ें। यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री कंटेंट दे रखा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अपने जिस भी टीचर से आपका लाइक वो बन रहा है, लाइक क्या बोलते हैं, वाइब मैच हो रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको पेड बैच लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था फिजिक्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे कि केमिस्ट्री में क्या करना है। तो केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, आपको भी पता है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये मोस्टली लाइक इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ज़्यादा होते हैं इसमें, तो ये हमारा फिजिक्स की तरह ही काम करता है, फिजिक्स की तरह ही। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें पहले लेक्चर लगाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाना है, इसके जो अलग से क्या है फार्मूला शीट्स भी हमने रेडी करनी है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ठीक है। और जब हमारे लेक्चर हो जाए, हैंड रिटेन नोट्स बन जाए हमारे, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना है कि जो फिर से वही जो फिजिक्स में जो स्ट्रैटेजी बताई ना, कि जो क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसे हमें फिर से करना है खुद से, बिना हमें आंसर देखे हुए, ठीक है। वो हो जाएगा। उसके बाद हमें PYQ लगाने हैं, फिर कुछ इसमें भी 50 to 100 MCQ लगाने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमें हमारे माइंड में सब कुछ आ जाएगा तब हमें फार्मूला शीट रेडी करना है, और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लिखना है, और साथ में शॉर्ट नोट्स, हमें वही शॉर्ट नोट्स मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो तो ये भी इसी तरह से जैसे फिजिक्स में मैं बताई वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में करना है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा अलग है। इसमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले NCERT पे मत कूदना। हाँ, NCERT पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में ना NCERT से ही क्वेश्चन आता है, NCERT के अंदर से ही, तो उसको अच्छे से पकड़ बनानी है। लेकिन उसको पकड़ बनाने के लिए पहले हमें ऊपर से उसे समझना होगा कि उसकी लाइंस क्या कहने वाली है, उसके बाद ही हम लोग NCERT की लाइन को हम लोग पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं उसके खुद से, उसके बाद जा कर के हमें NCERT रीड करना है कि NCERT में क्या रहा है, फिर PYQ MCQ वगैरह लगाने हैं, ठीक है। और तब जा कर के इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह हमें बनाना है। लाइक इनऑर्गेनिक में क्या होता है, ट्रेंड वगैरह होता है, एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, तो वो सब कुछ हमें थोड़ा लिखना है हाईलाइट करके अलग से, ताकि हमें बार बार उसे नोट्स में, लेंदी नोट्स में हमें ढूंढना नहीं पड़े। तो इसके लिए हमें पहले से इसको रेडी करना है। तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आती है बारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को क्या रहने वाला स्ट्रैटेजी, लाइक देखो, ओवरऑल जो रहने वाला पैटर्न वो सबको एक ही जैसा फॉलो करना है, ठीक है, सब में, सारे सब्जेक्ट में। और ये चीज़ होनी ही चाहिए। जब ये हो जाएगा कि हाँ सब में लेक्चर कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है, NCERT कंप्लीट है, PYQ कंप्लीट है, MCQs एक्स्ट्रा में कंप्लीट है, शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, फार्मूला शीट बन चुके हैं, तब जाके कहलाएगा कि हमारा जो एक चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें दिसंबर तक में सारे PCB तीनों के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग को सेम पैटर्न फॉलो करना है जैसा अभी तक कर रहे थे, लेकिन इसमें फिर एक्स्ट्रा क्या ध्यान देना, मैकेनिज्म पे ध्यान देना, नेम्ड रिएक्शन पे, कन्वर्जन्स पे, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है, समझ में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में किस पे ध्यान दे रहे थे,
हम लोग ट्रेंड वगैरह पे, एक्सेप्शन पे, लेकिन इसमें हम लोग को मैकेनिज्म पे ध्यान देना है, नेम्ड रिएक्शन पे, कन्वर्जन्स कैसे हो रहा है, वो सब कुछ हम लोग को अच्छे से समझना है। चेन वगैरह सब कुछ अच्छे से, आइसोमर्स वगैरह सब कुछ हम लोग को ये सब अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये सब देखिएगा। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई, अभी मैं बायो का भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मॉक टेस्ट हमें बीच से ही देना शुरू करना है। तो मॉक टेस्ट हम लोग को तब शुरू करना है जब हमारे कुछ चैप्टर्स हो जाएं। जैसे कि 2-3 चैप्टर हो गए हमारे, फिजिक्स में भी हो गए, जो बेसिक चैप्टर होते हैं, जैसे कि बेसिक मैथ्स हम लोग कर लिए, यूनिट मेजरमेंट कर लिए, काइनेमेटिक्स कर लिए। तो जैसे 1-2 चैप्टर हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, काइनेमेटिक्स शुरू हो गया, तो हम लोग इसमें जो प्रॉपर जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो हम लोग देना शुरू करेंगे। फिर केमिस्ट्री में भी इसी तरह से 1-2 चैप्टर हो गया तो हम लोग देना शुरू कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद तो ये मॉक टेस्ट का था। यहाँ पे कोई इसमें एक काम कर सकते हो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद फिर हर एक टेस्ट के बाद आप खुद को वो कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। वरना सिर्फ अगर सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, गलतियाँ होती जाएंगी और टाइम भी जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ सही चल रहे हो, कहाँ गलत। अगर आपको पता करना है तो टेस्ट देना, खुद को जांचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ करना है, मॉक देते जाना है, ठीक है। आगे अब हम बायो पे बात करेंगे, बायोलॉजी, इसकी बात अब हम लोग करेंगे। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे पर्सनली क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस में करवाऊंगी, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होंगे, और नीट लेवल के जो नीट लेवल का जो क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारा कुछ मैं यहाँ करवाऊंगी। फिर नोट्स भी साथ में देते जाऊंगी, खुद से आपको लिखना है, बस यहाँ मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है, क्या करना है, पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको। फिर पीवाईक्यूज़ में मैं यहाँ करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। और ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज़ तो चलनी ही है एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर में, तो ये मैं करवाने वाली हूँ। यूट्यूब पे ही फ्री में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर देख रहे हो तो एक बार ट्राई करके देखना, अगर पसंद ना आए तो फिर और भी बेस्ट टीचर्स हैं। तो मैं खुद का भी बता देती हूँ कि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रखी हूँ, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इस बारे में मेरे को भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं खुद नीट दे रखी हूँ, 3 टाइम्स दे रखी हूँ, बट बॉर्डर लाइन, पता है ना, लास्ट टाइम मैं तब दी थी जब फर्स्ट टाइम पेपर मास लेवल पे लीक हुआ था ठीक है। मतलब क्या बोलूँ, बॉर्डर पे रह गई थी, हो नहीं पाया। खैर, उन चीज़ों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे मैं भले ही मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं आप लोगों को हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ इसमें, ये मेरे को भरोसा है खुद पे। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा भरोसा दिखाना, और फिर आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करूँगी, वरना मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो सीक्वेंस रहेगा हमारा, पहले लेक्चर करेंगे हम लोग, फिर नोट्स भी साथ में बन जाएगा, उसके बाद फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे हम लोग, साथ में करेंगे एनसीईआरटी के हर एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है, साथ में। फिर पीवाईक्यूज़ लगाएंगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर साथ में मॉक टेस्ट भी हम लोग लगाएंगे। इसकी टेंशन मत लेना, बायो को आप लोग पूरी तरीके से मेरे पे छोड़ सकते हो। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि मैं कैसे पूरा सीरीज़ कब तक क्या कंप्लीट होगा, पूरा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ इसको लेकर के भी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये सारा चीज़ रहने वाला है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं अब इस पर। अब इसमें हम लोग का जो फेज़ 1 है ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद फेज़ 2 शुरू होगा, जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलेगा, जिसमें हम लोग फुल रिवीजन कर रहे होंगे। अब तक जो भी हम लोग पढ़े होंगे दिसंबर तक में, वो सब कुछ हम लोग शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट्स, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे लेंथी नोट्स को खोलेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे, उससे रिवीजन करेंगे। और साथ में फिर हम लोग फिर कुछ पार्शियल टेस्ट भी देंगे। पार्शियल टेस्ट इट मीन्स कि हाफ सिलेबस टेस्ट, ठीक। मतलब सब्जेक्ट में मान लो अगर 20 चैप्टर है तो 10-10 चैप्टर करके 2 पेपर दे लेंगे, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देंगे।
एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे बायो वगैरह में, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू रिवीजन हो जाएगा, फार्मूला रिवीजन होगा। फिर जो मिस्टेक एनालिसिस जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे उसको फिर से हम लोग एक बार खोल के देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक हमसे हुई थी और वो चीज़ें हमसे फिर ना हो। फिर मिस्टेक को कैसे एनालाइज करना है ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग जुड़े रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमें हमें एक ट्रैकर बनाने की नीड है कि यहाँ पे चैप्टर नेम ऊपर कौन कौन से लेक्चर करना है, नोट्स करना है। तो ट्रैकर जो होता है हमारा ट्रैकर कि कितना कंप्लीट हुआ, तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है, क्या करना है। हर एक पे मैं वीडियो बना करके लाऊंगी, तो जुड़े रहना, देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला। मैं हर एक चीज़, हर एक बारीकियों को ध्यान में रख करके आपको बताऊंगी, तो आप लोग करते जाना। बस आप लोग को करना है, मैं जो बताऊंगी ना बस आप वो करते चलोगे ना, तो पक्का आपका अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर इन द सेंस कि सिलेक्शन 650+, ठीक है। मैं और सब्जेक्ट का नहीं बताई, बट उसका भी रोड मैप मैं बता सकती हूँ कि कैसे कैसे करना है। लेकिन बायो में खुद पे ले रही हूँ कि हाँ आपके 360 में से आपके 350+ आ जाएंगे। और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप 360 भी ला सकते हो। तो इस पर मैं एश्योरिटी देती हूँ कि आप कर लोगे। तो इसमें बेसिकली जो पूरा है वो क्या करना है, लेक्चर सब में करने हैं, नोट्स सबके बनाने, एनसीईआरटी सब में करनी है। फिजिक्स में ना करो चलेगा, बट उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह लिख के रखना है, फार्मूला वगैरह रिवाइज करना है, क्वेश्चंस अच्छे लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाना है, एमसीक्यूज लगाते रहना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है मिस्टेक्स का, फिर रिविजन करना है। बस ये चीज़ है, यही फार्मूला है कि इससे हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसको इग्नोर किसी को नहीं करना है, ठीक है, भूल करके भी इग्नोर नहीं करना। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रैटेजी, हमारा पूरा रोड मैप, पूरे अभी अगस्त 2026 से लेकर के अप्रैल 2027 तक का ये पूरा रोड मैप था, जो कि आई थिंक आपको काफ़ी रिलेटेबल लगा होगा कि हाँ मैं कोई फेक नहीं बता रही कि हाँ ऐसे नहीं करना है, मतलब मैं फेक नहीं बता रही, नहीं मैं फेक मोटिवेशन दूंगी आप लोगों को। जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो अगर ड्रॉपर हो या बिगिनर हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, आप खुद से देख सकते हो। अगर जो ड्रॉपर होगे उनको खुद पता होगा कि हाँ मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ये रियलिस्टिक ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगी अपने बारे में कि मैं यहाँ पे जो कोर्स ला रही हूँ उसमें क्या चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहेंगी, क्या रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स मैं फ्री ला रही हूँ, यूट्यूब पे फ्री रहेगा यहाँ पे। और इसमें 0 to नीट लेवल मैं बेसिक से, मैं ऐसे समझूंगी कि जैसे कि जिसको कुछ नहीं आता है, 9th भी इसकी वीक है, मैं ऐसे समझ के चलूँगी कि 9th भी वो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, मैं वहाँ से लेकर के चलूँगी एकदम बेसिक से। एनसीईआरटी में मास्टरी दिला दूँगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट जितने भी हैं बायोलॉजी में वो सब कुछ मैं अच्छे से बताऊँगी आपको, पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ करवाऊँगी। मतलब आपको कहीं भी एक गैप भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब जो चीज़ें मेरे को नहीं मिली वो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को दिला पाऊँ, तब शायद मेरे को थोड़ा अंदर से लगता है कि छूट गया है कुछ। तो अगर आप लोग कर लोगे तो मेरे को लगेगा कि नहीं छूटा नहीं है, मैं चीज़ें उससे ठीक कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट करना, सपोर्ट की नीड है बस। फिर हैंड रिटेन नोट्स भी आपको, नोट्स यहाँ से बस हैंड रिटेन नोट्स नहीं दूंगी, नोट्स मैं लिखूँगी लेकिन आपको बस नोट करना होगा इसको, ठीक है। और फिर रिवीजन कैसे करना है स्मार्ट तरीके से, वो भी सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको साथ में पूरी तरीके से। बड़ी दीदी जो होती है ना कि साथ में बैठ करके आपको पढ़ा रही है, मैं उस तरीके का आपको बताऊँगी। और ये अगस्त से शुरू होने वाला है और सिर्फ अर्थशाइन चैनल पे। चैनल का नाम है बायोवर्स क्लास, देख लीजिएगा आप लोग लिंक में, ठीक है, बायोवर्स क्लास। और चैनल का नाम है अर्थशाइन, ठीक है, अर्थशाइन। अब इस चैनल का नाम अर्थशाइन क्यों है ये भी आपको पता लगेगा, मैं बताऊंगी आगे जब थोड़े इसका मतलब जो मैं सोच करके जो ये चैनल शुरू की हूँ, अगर उसका मतलब अगर निकल गया, मतलब कि मेरा ये चैनल का नाम रखने का मतलब ख्वाहिश जो भी था वो सच निकलेगा। अगर ऐसा हुआ तो अगर मैं किसी एक का भी हेल्प कर पाई ना तो खुद को बहुत लकी मानूंगी मैं, ठीक है। खैर मैं इतनी बार ठीक है बोल दे रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। खैर आपकी बड़ी दीदी हूँ तो थोड़ा माफ़ करना कुछ चीज़ों के लिए, बाकी जो मैं बता रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना आप। और मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, आपको MBBS करवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाऊँगी। आप सब भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करना। और इस वीडियो पे अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।
थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।